राजस्थान के जयपुर के चौमू में पिछले 4-5 दिन से जिस तरह से एक मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी का आरोप लगा करके पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है, 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 150 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। उसके अलावा इतने ही लोगों की तलाश की बात कही जा रही है, इतने ही लोगों की गिरफ्तारी की और बात की जा रही है। लेकिन कल आपने एक स्टोरी हमारे चैनल पर देखी होगी कि बड़ी संख्या में जो वहाँ पर पीड़ित हैं वो जिस तरह के आरोप लगा रहे थे, जिस तरह की बातें पुलिस के बारे में कही जा रही थी कि सिविल ड्रेस में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी के साथ लोग पहुंचे थे और वो उन्होंने तोड़फोड़ की है, ज्वेलरी और कैश तक जो है छीन करके ले गए हैं, ताले तोड़ करके अलमारियों में से ले गए हैं। इस तरह के आरोप लगाती हुई बहुत सारी बाइट्स आपने महिलाओं की और पुरुषों की सुनी है हमारे चैनल पर जो चलाई गई। इस मामले में सबूत भी अब सामने आ गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सिविल ड्रेस में बड़ी संख्या में लोग थे, तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सिविल ड्रेस में किस तरह से पुलिस उत्पात मचा रही है, ले जाते हुए किस तरह से उनकी पिटाई की जा रही है, कितनी ज़ोर ज़ोर से खुलेआम डंडे मारे जा रहे हैं, जिसको लेकर के राजस्थान पुलिस की, जयपुर पुलिस की तारीफ करते हुए हिंदूवादी संगठन नहीं थक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसी तरह पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से साबित हो चुके हैं, उसका सबूत ये सामने आ चुका है जो अभी आपने इस वीडियो में देखा। अब आइए कुछ इसी मामले को लेकर के कुछ महिलाएं और जेंट्स जो वहाँ पर मौजूद थे घरों में, उनका क्या कहना है वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। जो यहाँ पर आए थे सिविल ड्रेस में ही थे और हमें पता नहीं वो पुलिस वाले थे कौन थे, और जेंट्स थे, कोई लेडीज नहीं थी, और नहाते हुए को निकाल के गेट तोड़कर बाथरूम में से और लेकर गए। ये समझ लो मैं तो ऊपर से आकर यहाँ देख रही हूँ तो वो गेट तोड़ रहे और निकाल कर लेकर जा रहे हैं। हमारे जेंट्स को मार के इतनी बुरी तरह मारे, पूरे पर्दों को ऐसे उठाए, अलमारी को बिखेर दिया, फिर मैंने जमाया अभी इसको, पूरी अलमारी को खोल दिया और फिर इसको जमाया मैंने, पूरी हर चीज को देखा, तोड़ा, भाग इधर इससे उस सीढ़ियों में से उस गेट को तोड़ा, इसको भी तोड़ा, इसकी कुंडी टूट गई पूरी। इस कदर मतलब बहुत ही भयानक आदमी थे वो, बंदूक के हाथ में पीछे ले रखी थी, और वो ना पुलिस में नहीं थे, वो आतंकवादी थे। पुलिस वाले इतने आए तो कम से कम 15-20 अंदर आए, हमें आकर जैसे हम डर के मारे जैसे ऊपर जाकर कमरे में छुप गए, तो बच्ची को दूध पिला रही थी। बस दूध पिलाने में हमें बोले कि खोलो खोलो किवाड़, कलाई लेकर आए, लकड़ी लेकर आए और हमें मारा कुटी करने लगे। तो आप बताओ आपके पास? मैं कहा हमारे पास आदमी है ही नहीं, हम अकेली औरत है, कोई भी नहीं। मैं मेरा आदमी खत्म हो चुका, तो फिर भी वो नहीं मारे, हाथ ससकर हमें धमकी देते रहे, मारते रहे, हमारे धक्के दिए, हमें लाता दी, और फिर भी हमें मामा ले गए, ठेठ चौक के अंदर ले गए हमें। और एक तो फिरोजी टी शर्ट वाला था, एक ऑरेंज टी शर्ट वाला था, वो माने ने एक सफेद टी शर्ट वाला था, वो हमारे पर बहुत ज्यादा धमकी दिया हमें, कहा आप चलो चलो, घीस कर हमें ले गए दोनों माँ बेटी को। और हमारे घर में कोई भी नहीं था। 10-12 पुलिस वाले हमारे पे इतना जुल्म कर रहे, हमारे घर से यहाँ से निकले नहीं, हम वहाँ से वापस आ गए तो हमें जुल्म कर रहे हैं, हमारी तोड़ाफोड़ी कर रहे हैं। पुलिस की साथ में सिर्फ और सिर्फ पुरुष पुलिसकर्मी थे, एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। और उन्हीं जो पुरुष पुलिसकर्मी थे उन्होंने महिलाओं के साथ में बहुत ही अभद्र व्यवहार करा, गाली गलौज करी और उनको इतने ऐसे टोन में उनसे बात करी जो एक महिला को हम लोग नहीं बोल सकते। और बहुत बड़ा एक मतलब 2 से 3 घंटे तक इस तरह से तांडव मचाया हमारे इस मोहल्ले के अंदर, जबकि कल जो वाक्य हुआ उस वाक्य से हमारे मोहल्ले का कोई लेना देना नहीं था। मकानों के ताले तोड़े, अलमारियां घरों में रखी हुई थी उनके ताले तोड़ दिए, घरों की जो खिड़कियां विंडो थी विंडो को उनको तोड़ दिया, घर के अंदर जो अलमारियों के अंदर जो तिजोरियों के अंदर जो महिलाएं अपना गहना पैसे वगैरह रखती है उनका हमारे कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ गायब हो गए, उनको कौन लेकर चला गया उनको, और अभी तक मतलब वो उनकी वो चीजें मिली नहीं है। और जो पुलिसकर्मी, जो मैक्सिमम पुलिसकर्मी जिन्होंने तांडव करा है, ना तो वो वर्दी में थे, ना उनका कोई बैच था, ना उनकी कोई नंबर, उनकी नेम प्लेट थी, ना हमें ये पता था कि ये पुलिसकर्मी है भी या नहीं है। बिना किसी इंफॉर्मेशन के उन्होंने गाली गलौज करते हुए मतलब महिलाओं के साथ में इस तरह का तांडव करा है। और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनका इस वाक्य से कोई ताल्लुकात नहीं था, उन छोटे छोटे बच्चों को, जो 10-10, 12-12 साल के बच्चे हैं, उनको घसीट करके पुलिस गाड़ी में पटक करके और थाने लेकर गई उनको। इसके साथ ही एक और वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पत्थरबाजी
का आरोप मुसलमानों पर लगाया गया। मुसलमानों का ये कहना है कि हमने पत्थरबाजी नहीं की, जब हमारी बातचीत हो गई थी, हमारी मर्जी से पूरा काम चल रहा था शांतिपूर्ण तरीके से, तो हम पत्थरबाजी क्यों करेंगे? पत्थर कहाँ से आया हमें नहीं मालूम। जब पुलिस की तरफ से कुछ पत्थर आने लगे तो मुसलमानों की तरफ से भी, जो मस्जिद में फंस गए थे पत्थरबाजी के बाद, उनकी तरफ से भी पत्थर फेंकते हुए दिखाई दिए। लेकिन पुलिस का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पुलिसकर्मी पत्थर फेंक रहे हैं मस्जिद की तरफ। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से पुलिस के अक्सर हिंदूवादी संगठनों के साथ मुसलमानों पर पत्थरबाजी करते हुए वीडियो वायरल होते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि बुलडोज़र चलाया जाएगा जो पत्थरबाज हैं, जिसको लेकर के बड़ी संख्या में मुस्लिम तंजीमें जो है वहाँ का दौरा कर रही हैं और फैक्ट फाइंडिंग की कोशिश की जा रही है। APCR की टीम भी वहाँ पर पहुँची है और फैक्ट फाइंडिंग की जा रही है। उसके साथ ही पूर्व मंत्री हैं राजस्थान सरकार के राजेंद्र गुड़ा, उनका ये कहना है कि जिस चीज़ का बहाना बना करके इस मस्जिद के आसपास रास्ता चौड़ीकरण को लेकर के और ट्रैफिक जाम को लेकर के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद हैं। उनका ये कहना है कि बाईपास निकलने के बाद इस इलाके में अब कोई जाम की स्थिति नहीं रहती। ये पूरी एक साजिश है मुसलमानों के खिलाफ, हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर के पुलिस ने ये पूरा ड्रामा रचा है। अगर कोर्ट के ऑर्डर को माना गया होता, जो यथा स्थिति बनाए कर रखने का जो ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर जो है, अगर उसको माना गया होता तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होती। कल चोमू की कलंदरी मस्जिद के मामले के अंदर जो विवाद हुआ वो हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं है। वो शासन और प्रशासन ने मुसलमानों को सताने का जो काम किया है, बेगुनाहों को ऊपर झूठे मुकदमे लगा के बंद करने का काम किया है। और जिस तरीके से 1970 से ये विवाद था, जब पूरा ट्रैफिक चोमू शहर के अंदर से निकलता था, उसी टाइम आराम से ट्रैफिक भी गुजर रहा था, नमाज भी हो रही थी। अब तो 100% बाहर का ट्रैफिक तो बाईपास से निकल रहा है, 100%। और उसके बावजूद जिस तरह की शरारत की गई है, इस शरारत के अंदर मैं तो ये कहता हूँ जो अधिकारी इसके अंदर शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बेगुनाहों को बिना शर्त छोड़ा जाना चाहिए। ये मुसलमानों के मोहल्ले में डर का वातावरण बनाया जा रहा है। बेगुनाहों महिला और बच्चे डरे हुए हैं, भयभीत हैं। कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दी गई है। और पूर्व विधायक रामलाल जी शर्मा ने कहा है कि वहाँ मस्जिद जैसी कोई जगह है ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ ये आग से खेलना होगा। ये राजस्थान है, मुसलमान हमारे भाई हैं और हम इनको इस तरह से अकेला बेसहारा नहीं छोड़ सकते। हम कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस ने 100% मुसलमानों को वोट लिया। आज मुसलमानों को सताया जा रहा है, जुल्म किए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जेल में ठूसा जा रहा है, महिला और बच्चे भयभीत है और उसके बावजूद पूरी कांग्रेस चुप है। ये डूब मरने जैसी बात है। और मैं बताना चाह रहा हूँ ये हम नहीं होने देंगे, हम किसी भी सूट के ऊपर। और यदि ये छेड़खानी करने की कोशिश की और इसको कहते हैं कि मुसलमान बड़ा दिल दिखा रहा है, बड़ा दिल इतना ही बड़ा नहीं है कि आप उनको घरों से उठा के बुजुर्गों को झूठे मुकदमों में ठोक दे। और ये हम नहीं होने देंगे। मुसलमान हमारे भाई है, वो भारतीय हैं, हमारे यहाँ के नागरिक है, वो राजस्थानी है। और इसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई पूजा करे, कोई सजदा करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे सबका अपना अपना मिजाज है। तो संविधान सबको ये करने की इजाजत देता है। अब इस मामले में पुलिस का यह कहना है कि जो बाकी आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है, जिसको लेकर के दबिश डाली जा रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं रविवार सुबह 7 बजे तक बंद रखी थी और उसके बाद इंटरनेट सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। RAC की कंपनी स्पेशल टास्क फोर्स पर पुलिस बल ने चौमू थाने के अशोक प्लाजा होकर इमाम चौक तक फ्लैग मार्च निकाला है। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। घटना के दूसरे दिन चौमू शहर में हालात सामान्य होते नजर आए। बाजार खुले और लोग अपनी दिनचर्या में लौटे। हालांकि तनाव की छाया अब भी बनी रही। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए शहर के संवेदनशील इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर रखा है।